नमस्कार। आज हम बातचीत के एक दिलचस्प पहलू पर गौर करेंगे। कैसे और कब किसी के साथ अपनी मिलती जुलती बातें मतलब कॉमन इंटरेस्ट्स या एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि एक मजबूत और यादगार इम्प्रेशन पड़े। जी, ये आम धारणा से थोड़ा अलग है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ये चर्चा एक लेख के हिस्से पर आधारित है। अपनी समानता धीरे धीरे प्रकट करें और इसमें खास टेक्निक है, टेक्निक 27, चिंतित न लगें। मतलब उन्हें अपनी समानता का पता खुद लगाने दें या आप थोड़ी देर से बताएं। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फौरन अरे मैं भी कहने से बचने की सलाह क्यों दी जाती है। सही। और इसके फायदे क्या हो सकते हैं? ये जानना जरूरी है। बिल्कुल। तो मूल विचार ये है कि देखो, समानता से तो आकर्षण बढ़ता ही है। ये तो हम सब जानते हैं। हाँ बिल्कुल, लाइक माइंड्स अट्रैक्ट। पर इसे तुरंत बताने के बजाय अगर सामने वाले को इसे खुद ढूंढने दें या हम बातचीत में थोड़ी देर बाद इसे सामने लाएं तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि आप एकदम उतावले नहीं हो रहे हैं कनेक्शन बनाने के लिए, मतलब डेस्परेट नहीं लग रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ जानकारी रोकना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ जानकारी छिपाने के बारे में नहीं है। असल में ये दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से मतलब खुलकर अपनी बात कहने का मौका देने के बारे में है। जब आप ध्यान से धैर्य से सुनते हैं और फिर हाँ सही समय पर अपनी वो मिलती जुलती बात बताते हैं तो वो ज्यादा स्वाभाविक लगता है, ज्यादा गहरा लगता है। अच्छा, तो ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। एग्जैक्टली, ये आत्मविश्वास दिखाता है, न कि किसी अजनबी से फौरन जुड़ने की बेताबी। स्रोत में कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए गए हैं इसके, जैसे वो स्कीइंग वाला किस्सा था। हाँ, वो वाला। एक परिचित अपनी स्की यात्राओं के बारे में बड़े विस्तार से बता रहा था। लेखक ने पूरी दिलचस्पी से सुना और बातचीत लगभग खत्म होने पर बस आखिर में बताया कि अरे उनका भी एस्पेन में एक अपार्टमेंट है। और देखिए, इस देरी ने उस छोटी सी बात को कितना यादगार बना दिया। अगर वो शुरू में ही बोल देते तो शायद वो दूसरा व्यक्ति थोड़ा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता या कहानी उतनी खुल के न सुनाता। सही बात है। देर से बताने पर वो एक सुखद आश्चर्य जैसा हुआ। जी। एक और उदाहरण वॉशिंगटन डीसी का था। लेखक वहीं पले बढ़े थे। अच्छा। पर जब एक नया परिचित अपने डीसी घूमने के अनुभव सुनाने लगा तो लेखक ने उन्हें पूरी कहानी बताने दी, टोका नहीं। सुनते रहे। हाँ, और आखिर में जब लेखक ने बताया कि भाई ये तो मेरा होम टाउन है, तो वो परिचित बोर नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ। एक नया कनेक्शन बन गया। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने कही वो थी, मुझे आपकी यात्रा के बारे में सुन के इतना मजा आ रहा था, मुझे डर था कि अगर मैंने आपको बताया तो आप शायद रुक जाएंगे। हाँ, ये लाइन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इससे सामने वाले को लगता है कि उसे महत्व दिया गया, उसकी बात सुनी गई, सराही गई। तो ये उदाहरण दिखाते नहीं कि तकनीक काम कैसे करती है। सुनने वाले को आप इम्पोर्टेंस देते हैं। सही। और जब वो समानता सामने आती है तो वो एक प्लेजेंट सरप्राइज होती है। बातचीत यादगार बन जाती है और एक तरह से वो आत्मविश्वासी बड़ी बिल्ली वाला प्रभाव पड़ता है, न कि वो अकेला छोटा आवारा जो तुरंत साथी ढूंढ रहा हो। हाँ, ये एनालॉजी अच्छी है। तो संक्षेप में कहें तो तकनीक ये है कि जब कोई वैसी बात बताए जिसमें आपकी भी रुचि हो तो फौरन मैं भी कहने से बचें। जी। उन्हें अपनी कहानी, अपने अनुभव का पूरा मजा लेने दें, उन्हें बोलने दें। और फिर जब लगे कि हाँ अब सही समय है, बातचीत में एक नेचुरल पॉज आया है, तब आराम से सहजता से अपनी साझा रुचि का जिक्र करें। और ये बताना ना भूलें कि आपको उनकी बात सुनने में कितना मजा आया। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि आपने सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं किया, बल्कि सच में उनकी बात सुनी। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है, शायद कोई नुकसान भी हो सकता है। हमारा न्यूजर्स खराब हो सकता है। हाँ बिल्कुल, एक सावधानी जरूर बरतनी है। साझा रुचि बताने में बहुत ज्यादा देर भी ना करें। अच्छा, क्यों? क्योंकि वरना ऐसा लग सकता है कि आप चालाकी कर रहे थे या शायद ईमानदार नहीं हैं, जैसे जानबूझकर छुपा रहे थे। सही बात है। तो संतुलन साधना जरूरी है। बिल्कुल, बैलेंस इज की। इसका उद्देश्य ईमानदारी से जुड़ना है, कोई दिमागी खेल खेलना नहीं। सही कहा। ईमानदारी और सही समय दोनों जरूरी हैं। जी। अच्छा, तो अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या ये तकनीक सिर्फ नई मुलाकातों में ही काम की है या फिर जो रिश्ते पहले से बने हुए हैं उनमें भी बातचीत को ताज़ा और दिलचस्प बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। क्या पुराने रिश्तों में भी ये देरी वाला एलिमेंट कुछ नयापन ला सकता है? शायद हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।